Question 17. In the given figure AB parallel CD and EF parallel GH, find the value of X, Y, Z and T. देखो ये जो फिगर है ना, इसमें कह रहा जो ये ए बी लाइन है ये पैरेलल है इसके सी डी के, जो ई एफ है ना ये पैरेलल है जी एच के। ये चारों आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और टी की वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 60 गिवन है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल गिवन है 110। अब देखो जो 60 गिवन है वो x के अपोजिट है, तो x के अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसे करते जाएंगे तो अच्छे से ये समझ में आता जाएगा। अब देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं x और y की, तो ये भी तो आपस में क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट भी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमें इजिली मिल जाएगी। बात करेंगे z की और t की, तो ये भी बहुत इजीली हम लोग कर ले जाएंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो भी गिवन है वहां से। तो गिवन है हमारे पास, देखो ए बी बोल रहा है पैरेलल है किसके, सी डी के, लिख दिया। ठीक है, एंड जो ई एफ है ना वो भी पैरेलल है हमारे पास जी एच के, तो ये भी हमने लिख दिया। ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब देखो जो एंगल हमारे पास है कौन सा, ये वाला पी आर और क्यू, मतलब ये एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, पी आर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री के। 60 डिग्री कहाँ है, ये क्यों इक्वल होगा, इसका भी हमको रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये था ना एंगल, ये पी आर क्यू, ये था हमारा एक्स, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो जब हमने एक्स फाइंड कर लिया है तो वाई भी इजिली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों एंगल जो है ना वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री, और इसका रीजन भी दे दो, तो रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y है ना वो भी हो गया हमारा 60 डिग्री का। तो x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है z और बच रहा है t, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब हम लोग देखते हैं जो ये हमारा है a p o r, ये है 110 डिग्री। ठीक है, और इसके सामने एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये पूरे एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, ये पूरा। ठीक है, ये बन रहा है p q s, तो ये आपस में कैसे एंगल है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी जो होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी क्यू एस। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब इसका रीजन दे दो भैया, रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो यहां पर लिख दो करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री। ठीक है, चलो हमने ये वाला साइड जो है ना वो निकाल लिया है 110 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखो, इतना सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है, और इतने को, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, एक लीनियर पेयर दिखेगा। देखो ये एंगल और ये वाला साइड अगर देख लोगे एंगल को, ये दोनों एंगल को, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, लीनियर पेयर। और जो लीनियर पेयर होता है ना वो होता है 180 डिग्री के बराबर, मतलब जो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। अगर फिगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये हमारा फिगर बन रहा है कुछ इस तरह जिसमें हमने अभी पेन किया, तो एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास हो जाएगा बी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो पी क्यू एस है वो हमने अभी फाइंड किया 110 है, तो यहाँ पर 110 कर दिया, प्लस हो जाएगा एंगल हमारा बी ओ एस हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखो 110 प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बी ओ एस हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ एस जो था, देखो ये है बी, ये है क्यू, सॉरी क्यू होगा यहाँ पर, ओ नहीं क्यू होगा, ये होगा बी, ये क्यू और ये एस, ये क्या था, जेड था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू एस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री।
अब हमने जेड फाइंड कर लिया, तो जेड हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो अब देखो जो ये जेड है ना, ये हो गया 70। अब जेड ये वाला एंगल है इतना, और ये हमारा टी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल हमारे पास है जेड, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल जेड इक्वल्स टू हमारे पास दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। और क्या है ये दोनों है 70 डिग्री के इक्वल। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने फाइंड कर लिया जो हमारे पास z था वो था 70 डिग्री। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। एंगल x हमने फाइंड किया 60 डिग्री, और एंगल y हमने फाइंड किया है 60 डिग्री। एंगल हमने z फाइंड कर लिया वो है 70 डिग्री, और यहाँ पर t लिखेंगे क्योंकि z ये था, यहाँ पर t हो जाएगा। तो एंगल जो t है वो भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो हमने ये चारों एंगल प्रूफ कर लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। Question 18, in the given figure AB parallel CD and a transversal T cut them at E and F respectively if EG and FG are the bisector of angle BEF and angle EFD respectively prove that angle EGF equals to 90 डिग्री। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल EGF को देखते हैं। E ये है, G ये F है, इसको हमें फाइंड करना है क्या, 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है, फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है, ठीक है। और कह रहा है जो ये AB लाइन है और ये CD लाइन, ये आपस में पैरेलल है। इस लाइन को कट कर रही है T लाइन, किस पॉइंट में, E पॉइंट में और F पॉइंट में। हमको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर है ना, इसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे। हमारे पास जो गिवन था उसको लिखते हैं। तो गिवन है इस क्वेश्चन में हमारे पास AB पैरेलल CD, ठीक है, इतना ही सिर्फ गिवन है। AB पैरेलल CD, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखो जो एंगल है हमारे पास BEF, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल BEF प्लस हो जाएगा किस एंगल के, किस एंगल के हो जाएगा, एंगल ये बोलो DFE बोल दो या फिर EFD बोलो। तो यहां पर हम लोग बोल देते हैं DFE के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने बात क्या की है, BEF मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल। अब देखो DFE ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। और जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब इसका रीजन यहां पर क्या देंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर जो BEF है ये हमारा क्या है, ये वाला एंगल BEF, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जब मिला दिया तब ये पूरा एंगल बना है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इस एंगल की, ये बोल दे FEG मतलब ये वाला एंगल, तो क्या होगा, इस पूरे का हाफ ही तो है ये। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 मतलब हाफ ऑफ एंगल BEF, ठीक है, प्लस अब वैसे ये वाले एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें तो ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 मतलब हाफ ऑफ एंगल DFE, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BEF, देखो ये था BEF, इसका हाफ हम लोग लिख सकते हैं GEF, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया हमने एंगल GEF प्लस इसकी बात करेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एंगल GFE, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब कहोगे हमने अंदर वाला ही एंगल क्यों लिया, बाहर भी तो ले सकते हैं, जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला भी एंगल ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए अंदर वाला लिया है क्योंकि भैया हमको करना है ये फाइंड जो है अंदर, इसलिए हमने ये वाला फाइंड किया है। देखो जो भी क्वेश्चन पूछता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो हमने ये पहले पूरा ले लिया, फिर पूरे से हमने इसको हाफ किया तो हमें ये वाला अंदर ले लिया, ठीक है, मतलब एंगल ले लिया अंदर वाला। तो ये हो गया हमारे पास एंगल GEF प्लस एंगल हो गया GFE इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम लोग फिगर को ध्यान से देखें, सिर्फ इतना फिगर ये, तो ये बन रहा है हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देखो बराबर आएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हमने अभी बनाया है, ये करेंगे EGF,
और एफ की, ठीक है। ये इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनने वो भी हम लोग लिख देते हैं, 3 बनेंगे भैया। 2 ट्रायंगल है तो 3 एंगल ही बनेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल जी ई एफ प्लस हो जाएगा दूसरा एंगल जी एफ ई, ठीक है, और प्लस कर देंगे एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, देखो जी ई एफ और जी ई एफ इक्वल्स टू क्या था, 90 डिग्री था ना, मतलब इन दोनों का सम था हमारे पास 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब 90 तो भाई साहब यहाँ प्लस में इक्वल की इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ई जी एफ कितना आ गया, ये आ गया 90 डिग्री, और हमको यही करना था प्रूफ, तो यहाँ पर आ गया ई जी एफ इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ये आंसर, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना।